प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्य में भगवान भाष्यकार ने एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापति इत्यादि वाक्य की व्याख्या प्रारंभ की है। इसमें एषः ब्रह्म इस वाक्यस्थ प्रथम पद एषः को माना जो पूर्व में प्रकृत है शोधित त्वमर्थ प्रज्ञान, उस प्रज्ञान का सजातीय भेद नहीं है, यानी प्रज्ञान एक ही है, उसके सजातीय या विजातीय वस्तु अंतर का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसे दिखाने के लिए हिरण्यगर्भ से लेकर के पिपीलिका पर्यंत समस्त शरीरों में जो त्वमर्थ है, त्वम पद का लक्षार्थ एक है, इसे दिखाने के लिए ये एष ब्रह्म इत्यादि वाक्य है। उसमें ब्रह्म शब्द का अर्थ कर दिया अपर ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ, और ब्रह्म पद का हिरण्यगर्भ अर्थ करते समय एक विशेषण भाष्य में दिया गया था कि अंतःकरण उपाधिषु क्या अनुप्रविष्ट, ये विशेषण था ना। यह विशेषण बता रहा है कि
समष्टि अंतःकरण में, अंतःकरणेषु, यहाँ पर अंतःकरण उपाधिषु में जो बहुवचन है, उस बहुवचन के सामर्थ्य से लेना है समष्टि अंतःकरण को। और समष्टि अंतःकरण में अनुप्रविष्ट जो ब्रह्म है, तो अंतःकरण में ब्रह्म का अनुप्रवेश कैसा है, इसे समझाने के लिए भाष्य में उदाहरण था जल भेदगत सूर्य प्रतिबिंबवत। तो जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब, यही सूर्य का प्रवेश है, ऐसे समष्टि अंतःकरण में प्रतिबिंबित प्रज्ञान, यही प्रज्ञान का प्रवेश है, प्रतिबिंबित हो जाना। और वो समष्टि अंतःकरण में अनुप्रविष्ट यानी प्रतिबिंबित प्रज्ञान कौन है, तो कहा हिरण्यगर्भ है। उसे ही सर्व क्रिया शक्ति, सर्व ज्ञान शक्ति भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है, दो बार प्राण प्रज्ञात्मा शब्द का प्रयोग करके ये कहा गया ना, पहले का अर्थ कर दिया गया था ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, और दूसरे प्राण शब्द एवं प्रज्ञा शब्द का, प्रज्ञात्मा शब्द का अर्थ कर दिया था तत्त श्रुतियों में उक्त। तो अलग अलग श्रुतियों में अलग अलग नाम से कहा गया जो हिरण्यगर्भ है, वही ये शब्द से ग्राह्य प्रज्ञान है, क्योंकि प्रज्ञान का ही प्रतिबिंब समष्टि अंतःकरणस्थ हिरण्यगर्भ कहला रहा है। अब प्रज्ञान के हिरण्यगर्भत्व का निश्चायक वाक्य है, हेतु बताने वाला येष इंद्र। इसमें जो दो पद हैं इस वाक्य में, येषः और इंद्र, यहाँ दोनों भी येष शब्द एवं इंद्र शब्द के अलग अलग दो अर्थ बताए जा रहे हैं। येष शब्द को प्रथम व्याख्यान में माना गया हिरण्यगर्भ का परामर्शक, और प्रथम व्याख्यान में जब हिरण्यगर्भ का परामर्शक येषः शब्द होगा तो इंद्र शब्द परामर्शक बनेगा परमात्मा का। तो इसलिए येषः इंद्र इस वाक्य का प्रथम व्याख्यान होगा कि हिरण्यगर्भ ही इंद्र शब्दित परमेश्वर है। तो कहा कि हिरण्यगर्भ को परमेश्वर कैसे कहा जाएगा? हिरण्यगर्भ में इंद्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त कौन है? तो कहते जैसे सिंह शब्द का प्रवृत्ति निमित्त मानवक में है सिंह शब्द के मुख्यार्थगत शौर्यादि गुण, ऐसे परमेश्वर के वाचक इंद्र शब्द का भी येष शब्द से परामृष्ट हिरण्यगर्भ में प्रयोग हुआ है, गौण प्रयोग, गुण निमित्तक प्रयोग है। तो इंद्र शब्द का जो मुख्यार्थ है योग वृत्ति से प्रतीयमान अर्थ, वह है परमेश्वर। और परमेश्वर में एक गुण रहता है सर्वविषयक ज्ञानवत्व, यह इंद्र शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाला गुण हुआ। और इस गुण को
यदि परमेश्वर से अन्य में भी देखा जाए तो परमेश्वर के वाचक इस शब्द का गौण प्रयोग जहाँ परमेश्वर का गुण दिख रहा है उसमें भी हो सकता है। तो हिरण्यगर्भ में भी सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञानवत्व रूप परमेश्वरगत गुण प्रतीत हो रहा है। इसलिए इंद्र शब्द का गौण प्रयोग येष शब्द से परामृष्ट हिरण्यगर्भ के लिए हुआ। ये गौण प्रयोग है। इसे दिखाने के लिए भगवान भाष्यकार ने भाष्य में गुणात इस पंचमेंत पद का प्रयोग किया है। तो येष एवेन्द्रो ये प्रतिज्ञा वाक्य है। इसमें येष शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ और ये बता रहा है हिरण्यगर्भ ही इंद्र है यानी परमेश्वर है। तो कहा इन हिरण्यगर्भ में परमेश्वरत्व का परमेश्वरगत कौन सा गुण विशेष देख करके गौण प्रयोग परमेश्वर के वाचक इंद्र शब्द का हिरण्यगर्भ में हो रहा है। तो गुणात इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार ने वह गुण बताया कि इदम आदर्शम इति श्रुत्युक्त गुण योगात इत्यर्थ। तो इदम आदर्शम यह इंद्र शब्द की परमेश्वर में व्युत्पत्ति बताने वाला श्रुति वाक्य है। यह बताता है कि इदम शब्द से ग्राह्य समस्त जगत और उसको आदर्शम यानी अपरोक्षतया ज्ञातवान। तो जिसको इदम शब्दित जगत का अपरोक्ष ज्ञान है उसे कहा जाता है इंद्र। जब इंद्र शब्द का योग वृत्ति से परमेश्वर अर्थ लिया जाएगा उस समय इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति ऐसी की जाएगी। इदम आदर्शम का अर्थ निकलेगा इदम शब्दित विषय मात्र का अपरोक्ष बोध जिसको है वह इंद्र है। स इंद्र ऐसी उत्पत्ति करते हैं इंद्र शब्द की। तो यह श्रुति उसे परमेश्वर में इंद्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त बता रही है आपका सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञान। ये परमेश्वर का गुण है और इसी गुण को निमित्त मान करके परमेश्वर में इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। और ऐसा परमेश्वरगत ये सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञान रूपी गुण जिसमें रहेगा उसे भी इंद्र शब्द से कहा जाएगा। इस अभिप्राय से टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा 7 नंबर टिप्पणी है कि ईश्वर वृत्ति सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञानवत्व रूप गुणस्य हिरण्यगर्भे संबंधात। ये गुण योगात का अर्थ है कि ईश्वर में वृत्ति यानी रहने वाला जो सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञान रूपी गुण है और उस ज्ञान वत्व रूप गुण से गुण का हिरण्यगर्भ में संबंध है। योग शब्द का अर्थ कर दिया संबंध। हिरण्यगर्भ में भी सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञान है परमेश्वरगत यह गुण, इसलिए हिरण्यगर्भ को इंद्र कहा गया। ये गुणात
पद की व्याख्या करते हुए टीकाकार तथा टिप्पणीकार ने कहा। अब यहां पर एष शब्द को हिरण्यगर्भ का परामर्शक मान करके और इंद्र शब्द का हिरण्यगर्भ में गुण निमित्तक गौण प्रयोग माना है इस व्याख्यान में। तो इसका अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय को टीकाकार स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि प्रवेश वाक्ये प्रविष्टस्य इंद्रत्व अभिधानात् हिरण्यगर्भस्य अपि इंद्रत्व उक्तौ प्रविष्टत्व प्रत्यभिज्ञानात् प्रवेष्टुरेव प्रविष्ट सर्वरूपत्वात् अभेदः सिद्ध्यति इति भावः। कहते हैं येष शब्द से हिरण्यगर्भ का परामर्श करने में और इंद्र शब्द का गौण प्रयोग हिरण्यगर्भ में करने का श्रुति का अभिप्राय ये है, भाव ये है कि जो प्रवेश वाक्य है सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, इस वाक्य को पहले जो आया है उसे कहा जाएगा प्रवेश वाक्य। और इस प्रवेश वाक्य में क्या हुआ है, तो कहते हैं जो प्रविष्ट हुआ, मूर्धा का विदारण करके जो प्रविष्ट हुआ है उसमें इंद्रत्व का कथन हुआ है। इंद्रत्व यानी परमेश्वरत्व। कल कह रहे थे ना कि परमेश्वर ही का प्रवेश वहां पर बताया हुआ है, वही यहां पर भी कह रहे हैं कि प्रवेश वाक्ये प्रविष्टस्य, तो सीमा विदारण पूर्वक शरीर में प्रवेश मूर्धा द्वारा जिसका बताया गया है उसे कहा गया प्रविष्ट पदार्थ। और वो कौन है, इंद्र है। और इंद्र शब्द का अर्थ है परमेश्वर। तो इंद्रत्व अभिधानात यानी कथनात्, उसमें परमेश्वरत्व का कथन है प्रवेशकर्ता में। और यहाँ पर एष इंद्र, यह वाक्य यदि हिरण्यगर्भ में भी परमेश्वरत्व को बताएगा, इंद्रत्व को बताएगा, तो फिर प्रवेशकर्ता तो इंद्र यानी परमेश्वर ही है। और क्या नाम, हिरण्यगर्भ भी इंद्र है यानी परमेश्वर है। यह एष इंद्र, यह वाक्य यदि बताएगा तो अर्थ निकलेगा कि हिरण्यगर्भ ही प्रवेशकर्ता से अनन्य होने से हिरण्यगर्भ प्रविष्ट है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि प्रवेश वाक्ये प्रविष्टस्य इंद्रत्व अभिधानात् हिरण्यगर्भस्यापि इंद्रत्व उक्तौ, और हिरण्यगर्भ में भी येष इंद्र, इस वाक्य के द्वारा इंद्रत्व का कथन हो जाने पर, ये सती सप्तमी है, उक्तौ सत्याम, तो कथन होने पर क्या होगा, तो प्रविष्टत्व प्रत्यभिज्ञानात्, तो जो प्रविष्ट हुआ वो इंद्र है। और हिरण्यगर्भ को भी यदि कोई श्रुति वाक्य इंद्र कहेगा यानी परमेश्वर बताएगा, तो निश्चित है फिर जो प्रविष्ट हुआ वह इंद्र है, परमेश्वर है। तो येष इंद्र इस वाक्य ने हिरण्यगर्भ में परमेश्वरत्व का कथन किया, अतः माना जाएगा कि प्रवेशकर्ता हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ में प्रविष्टत्व का प्रत्यभिज्ञान होगा। प्रविष्टत्व का प्रत्यभिज्ञान होगा का मतलब जो ये तया द्वारा प्रापद्यत इस वाक्य ने प्रवेष्टा बताया है, वही प्रवेष्टा हिरण्यगर्भ है। यहाँ पर येष इंद्र इस वाक्य में
येष शब्द से परामृष्ट जो हिरण्यगर्भ है वही प्रवेश करता है, क्योंकि उसे इंद्र कहा गया है। इस प्रकार जो हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भस्य प्रविष्टत्व प्रत्यभिज्ञानात्, ऐसा अन्वय करना। तो हिरण्यगर्भ में प्रविष्टत्व का प्रत्यभिज्ञान यानी परमेश्वरत्व का प्रत्यभिज्ञान होने से प्रवेष्टु रेव प्रविष्ट सर्वरूपत्वात् अभेदः सिद्ध्यति। तो प्रविष्टु रेव अभेदः सिद्ध्यति, ऐसा अन्वय करना। तो जो प्रवेश करता है वह एक है। प्रवेशकर्ता ने किसी एक शरीर विशेष में मात्र मूर्धा द्वारा प्रवेश नहीं किया है। मूर्धा का विदारण करके प्रवेशकर्ता जो इंद्र है यानी परमेश्वर है, उसने सारे शरीरों में प्रवेश किया है। और वह प्रवेशकर्ता हिरण्यगर्भ है ऐसा ज्ञापन होने से प्रवेष्टात् के ही अभेद का प्रतिपादन हो रहा है, अभेद की सिद्धि हो रही है। इसलिए कहते प्रविष्टु रेव प्रविष्ट सर्वरूपत्वात् अभेद सिद्ध्यति। तो प्रवेष्टा के ही अभेद की सिद्धि होगी। क्यों? तो प्रवेशकर्ता जो है सर्वरूप है, सारे शरीरों में एक का ही प्रवेश है। ये तया द्वारा प्रापद्यत, इसमें प्रापद्यत ये जो क्रिया है एक वचन है ना, प्रथम पुरुष एक वचन, इसलिए उसका कर्ता भी एक होगा, प्रवेश करता। सीमा के द्वारा प्रवेश करने वाला एक है, और वो एक कौन है? हिरण्यगर्भ है। क्योंकि यह श्रुति येष इंद्र, यह श्रुति हिरण्यगर्भ में ही इंद्रत्व यानी परमेश्वरगत गुण से युक्तत्व बता रही है। आगे टीका में है कि न तो पारमैश्वर्य गुणयोगात प्रज्ञानात्मेन्द्र परमेश्वर इत्यर्थो ग्राह्य। तो ये कहते हैं कि पारमैश्वर्य गुण योगात, पारमैश्वर्य गुण का मतलब सर्व विषयक ज्ञानवत्व, अपरोक्ष ज्ञानवत्व, इस गुण को यहाँ पर पारमैश्वर्य गुण कहा जा रहा है। परमेश्वरस्य अयम इति पारमैश्वर्य, और ये पारमैश्वर्य नपुंसकलिंग होता है, इसलिए परमेश्वरस्य इदम इति पारमैश्वर्य ऐसा हो जाएगा। और वो पारमैश्वर्य कौन है? गुण। वो कौन सा गुण? तो सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञानवत्व रूप गुण। तो पारमैश्वर्य और गुण में कर्मधारय समास है, और उस गुण का योग यानी संबंध होने से प्रज्ञानात्मा इंद्र है यानी परमेश्वर है, इत्यर्थो न तो ग्राह्य, ऐसा अन्वय करना। न तो का अन्वय ग्राह्य के साथ, कि पारमेश्वर्य गुण का संबंध प्रज्ञानात्मा में होने के कारण इंद्र शब्द से जो परमेश्वरत्व बताया जा रहा है वह हिरण्यगर्भ में न बता करके प्रज्ञान में ही बताया जा रहा है, ऐसा मान लो। यानी येष इंद्र, इस वाक्य में जो येष पद है इसे प्रज्ञान का ही परामर्शक मान लो। जैसे येष ब्रह्म में येष, यह शब्द प्रज्ञानात्मा का परामर्शक है, शोधित तोमर्थ का परामर्शक है, ऐसे येष इंद्र इस वाक्य में भी येष शब्द को शोधित तोमर्थ का परामर्शक मान करके उस शोधित तोमर्थ को ही प्रज्ञानात्मा कहा गया है। और उस प्रज्ञानात्मा में
इंद्रत्व का यानी परमेश्वरत्व का कथन करने वाला येष इंद्र यह वाक्य है, ऐसा अर्थ इस वाक्य का न तो ग्राह्य, ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना। यदि कोई ऐसा अर्थ ग्रहण करो कहेगा, आग्रह करेगा, तो इसके लिए टीकाकार ने कहा न तो ग्राह्य, यह अर्थ इस वाक्य का ग्रहण नहीं करना है प्रथम व्याख्यान के अनुसार। क्यों नहीं ग्रहण करना, इसमें हेतु बताया जा रहा है। दो हेतु बताते हैं टीकाकार कि पहला हेतु तो है प्रज्ञानात्मनः परमेश्वर अभेदस्य प्रज्ञानम ब्रह्म इति अनेन वक्ष्यमानत्वात्, एक हेतु है। और दूसरा हेतु है परमेश्वरत्व गुणवत्व प्रतिपादनस्य च प्रकरण विरोधात्। और च शब्द है दोनों हेतुओं का समुच्चायक। दूसरा हेतु कौन सा हुआ, ये प्रकरण विरोधात्, ये दूसरा हेतु है। और पहला हेतु है वक्ष्यमानत्वात्। और इन दोनों हेतुओं का समुच्चायक है चकार, ये प्रतिपादनस्य च यहाँ पर। और ये दोनों हेतु हैं पूर्व वाक्य में जो प्रतिज्ञा हुई कि येष इंद्र, इस वाक्य का अर्थ प्रज्ञानात्मा इन परमेश्वर हैं ऐसा ग्रहण मत करो, ये प्रतिज्ञा हुई ना। और इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु बताने वाला ये हेतु वाक्य है। कहते ये अर्थ इस वाक्य का करेंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा। येष शब्द से प्रज्ञानात्मा को लिया जाएगा और इंद्र शब्द से परमेश्वर को लेंगे तो प्रज्ञानम ब्रह्म, यहाँ पर भी प्रज्ञान शब्द शब्दार्थ में यह वाक्य परमेश्वरत्व बता रहा है। तो जो प्रज्ञानम इस वाक्य के द्वारा अर्थ बताया जा रहा है, उस अर्थ में और येष इंद्र इस वाक्य के द्वारा बताए गए अर्थ में एक रूपता होने से, ऐक्य होने से पुनरुक्ति दोष होगा। एक ही कंडिका में प्रज्ञान में परमेश्वरत्व को बताने वाले दो वाक्य होंगे तो पौनरुक्त्य नामक दोष होता है। इस दोष के कारण यह अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता येष इंद्र इस वाक्य का। ये प्रथम हेतु से बताया गया कि प्रज्ञानात्मनः परमेश्वर अभेदस्य, प्रज्ञानात्मा है शोधित त्वमर्थ, और उस शोधित त्वमर्थ का परमेश्वर के साथ अभेद प्रज्ञानम ब्रह्म इति अनेन यानी इति अनेन वाक्येन वक्ष्यमानत्वात्, इस वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है। तो आगे वाले वाक्य से जिस अर्थ को बताना है उसी अर्थ को यदि येष इंद्र यह पूर्ववर्ती वाक्य बताएगा तो पुनरुक्ति होगी। दूसरा हेतु है परमेश्वरत्व गुणवत्व प्रतिपादनस्य च प्रकरण विरोधात्। और प्रज्ञान में परमेश्वरत्व ऐसा ही छपा है क्या उसमें भी? अच्छा, श्रृंगिरी वाले में आनंदगिरी नहीं है कि है? परमेश्वरत्व में तो वहां जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर गुणवत्व है? अच्छा, परमेश्वरत्व गुणवत्व यानी परमेश्वरत्व रूप जो गुण और तद्वत्व
का अर्थ निकलेगा परमेश्वरत्व गुण ही, यानी परमेश्वरत्व ही। यहाँ तीन का एक अर्थ निकलेगा, पर चाहे परमेश्वरत्व कहो या परमेश्वरत्व गुण कहो, यानी परमेश्वरत्व रूप जो गुण है यह अर्थ निकलेगा। और वह गुण जिसमें रहता है उसे कहा जाएगा परमेश्वरत्व गुणवान, उसमें रहने वाला धर्म होगा परमेश्वरत्व गुणवत्व, यानी परमेश्वरत्व गुण। तो परमेश्वरत्व रूप जो गुण है उसका प्रतिपादन प्रज्ञान में यदि येष इंद्र यह वाक्य करेगा तो क्या होगा? प्रकरण का विरोध होगा, क्योंकि जो प्रज्ञान है, प्रज्ञान यानी शोधित तो तोमर्थ है, लक्ष्यार्थ है, और वह लक्ष्यार्थ निर्धर्मक है, निर्विशेष है ना। और उस निर्विशेष प्रज्ञान में परमेश्वरत्व गुण का कथन ये प्रकरण विरुद्ध होगा, इसलिए कहा प्रकरण विरोधात। और प्रकरण विरोधात पर 9 नंबर टिप्पणी है, निर्गुणस्यैव प्राकरणिकत्वात् इति भावः। तो जो निर्गुण है वह प्राकरणिक है, प्राकरणिक कहा जाता है प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य। तो यहाँ प्रकृत है निर्गुण पदार्थ लक्ष्यार्थ, और वह लक्ष्यार्थ निर्धर्मक होने से परमेश्वरत्व रूप गुण का कथन येष शब्द से आप इसको लेंगे प्रज्ञान पदार्थ को, निर्विशेष प्रज्ञान पदार्थ को, और उसमें इंद्र शब्द से परमेश्वरत्व रूप गुण बताएंगे, तो निर्गुण में गुणत्व का कथन ये प्रकरण विरुद्ध होगा ना। ये दूसरा हेतु हुआ। इसलिए ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है कि पारमेश्वरीय गुण योगात प्रज्ञानात्मे इंद्र परमेश्वर इत्यर्थो न तु ग्राह्य, इस प्रतिज्ञा के निश्चय के दो हेतु। आगे वाला वाक्य है टीका में, न च हिरण्यगर्भादि आत्मत्ववत माया विशिष्ट परमेश्वरात्मत्वम अनेन उच्यते इति वाच्यम। तो कहते हैं जैसे येष ब्रह्म, ये जो पूर्व वाक्य है, येष इंद्र से पूर्व वाक्य है येष ब्रह्म, इस वाक्य ने येष शब्द से ग्राह्य जो प्रज्ञान है, शोधित्वमर्थ है, उसमें हिरण्यगर्भ रूपता बताई। हिरण्यगर्भात्मत्व यानी हिरण्यगर्भ रूपता यानी हिरण्यगर्भ से अभेद बताया। और हिरण्यगर्भाद्यात्मत्व में आदि शब्द से ग्रहण करना, येष प्रजापति, यह वाक्य भी शोधित तोमर्थ में प्रजापति रूपता बता रहा है। तो जैसे इस कंडिका में येष इंद्र इस वाक्य से पूर्ववर्ती वाक्य उत्तरवर्ती वाक्य में प्रज्ञान पदार्थ में हिरण्यगर्भ रूपता और प्रजापति आदि रूपता को बताया जा रहा है, ऐसे ये दृष्टांत होगा। ऐसे दार्ष्टान्त में येष इंद्र इस वाक्य को भी माना जाए कि शोधित तोमर्थ में माया विशिष्ट जो परमेश्वर है तद्रूपता का कथन करने वाला ये वाक्य है, प्रज्ञान में परमेश्वरत्व को बताने वाला ये वाक्य है। जैसे येष ब्रह्म प्रज्ञानात्मा में हिरण्यगर्भत्व बताता है, येष प्रजापति यह वाक्य हिरण्यगर्भ में विराड रूपता बताता है।
ऐसे एष इंद्र यह माया विशिष्ट परमेश्वर रूपता को बताएगा, ऐसा माना जाए। ऐसा आग्रह यदि कोई करे तो टीकाकार कहते हैं कि इति नच वाच्यम। शुरू में जो नच है उसका अन्वय इति और वाच्यम इन दोनों के बीच में होगा। तो हिरण्यगर्भादि आत्मत्ववत माया विशिष्ट परमेश्वरात्मत्वम अनेन यानी एष इंद्र इति अनेन वाक्येन उच्यते। कस्य? तो प्रज्ञानात्मन, ऊपर से जोड़ देना। तो हिरण्यगर्भ में परमेश्वर रूपता को बताने वाला एष इंद्र यह वाक्य है, ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए। इति नच वाच्यम। क्यों? तो इसमें भी हेतु बताया जा रहा है। तथा सती, तथा सती का अर्थ है एष इंद्र, इस वाक्यस्थ एष शब्द को प्रज्ञानात्मा का परामर्शक मान करके और उसमें इंद्र शब्द परमेश्वरत्व को बताता है, ऐसा कहने पर यह तथा सती का अर्थ निकलेगा। भाष्योक्त गुणात इति हेतु अनन्वयात, हेतु अनन्वयात एक हेतु है। और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है, एष ब्रह्म एष प्रजापति इति पूर्वोत्तर पर्यायेषु इव गुण योगा भावेपि उपपत्तेश्च, ये दूसरा हेतु है। ऐसे दो हेतु है। किसमें? कि एष इंद्र इस वाक्य को आप प्रज्ञानात्मा में परमेश्वरत्व को बताने वाला नहीं कह सकते। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में ये दो हेतु बताए गए। तो तथा सती का अर्थ है जैसा पूर्व पक्षी अर्थ करना चाह रहे हैं ऐसा अर्थ यदि करेंगे तो क्या होगा? तो कहते भाष्योक्त गुणात इति हेतु अनन्वयात। तो गुणात ये पंचमेंत हेतु है, इसका अन्वय नहीं हो पाएगा। किसमें? गुणात का मतलब है परमेश्वरत्व रूप गुण। वो है परमेश्वरत्व रूप गुण कौन सा? अपरोक्ष ज्ञानवत्व, सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञानवत्व रूपी जो गुण है, उस गुण को यहाँ पर गुणात में गुण शब्द से लेना और उसका अन्वय प्रज्ञान पदार्थ में नहीं हो पाएगा। गुणात इति हेतु अनन्वयात, इसका अर्थ निकलेगा। ये 10 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार यही लिखते हैं कि अनन्वयात यानी विवक्षिते त्वम पद लक्ष्यार्थे हेतो हो यानी पारमैश्वर्य गुणस्य अनन्वयात। पारमैश्वर्य गुण है सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञान, और उस सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञान वत्वरूप गुण का अन्वय प्रज्ञान पदार्थ में नहीं होगा, विवक्षित त्वम पदार्थ में नहीं होगा। शोधित त्वम पदार्थ, विवक्षित त्वम पदार्थ है, त्वम पद लक्ष्यार्थ। अनन्वयात का अर्थ कर दिया असंभवात इत्यर्थ। और क्यों नहीं हो पा रहा है? शोधित त्वमर्थ में पारमेश्वर्य गुण का अन्वय, तो कहते हैं लक्ष्य से निर्धर्मकत्वात्। निर्धर्मकत्वात् का मतलब है निर्विशेषत्वात्। जो शोधित त्वमर्थ है वो तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है ना, और वह लक्ष्यार्थ होता है निर्धर्मक यानी निर्विशेष चैतन्य। निर्विशेष चैतन्य में सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञानवत्व रूप गुण नहीं रहेगा। ये तो वृत्ति है ना, सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञान, वो माया की वृत्ति है। वह वृत्ति परिणामी माया में रहेगी, और परिणामी माया उपाधि है जिसकी, उसमें वह वृत्ति रूप गुण आरोपित होगा परमेश्वर में।
लेकिन शोधित तोमर्थ तो निर्धर्मक होने से उसमें इसका अन्वय नहीं हो पाएगा, ये यहां पर कहा। आगे है दूसरा हेतु। पहला हेतु तो हुआ गुणात इति हेतु अनन्वयात। दूसरा हेतु है येष ब्रह्म येष प्रजापति इति पूर्वोत्तर पर्यायेषु इव गुण योगा भावेपि उपपत्तेश्च। यदि येष इंद्र इस वाक्य में येष शब्द को हिरण्यगर्भ का परामर्शक न मान करके प्रज्ञान का परामर्शक मानेंगे और इंद्र शब्द का यौगिक अर्थ परमेश्वर लेंगे, तो शोधित तो तोमर्थ इंद्र हैं यानी परमेश्वर हैं, ये अर्थ निकलेगा ना। तो ये अर्थ करने के लिए तो गुण का संबंध नहीं भी मान लेते हैं। तो जैसे येष ब्रह्म और येष प्रजापति, यहाँ पर येष शब्द से प्रज्ञान का परामर्श करके उसमें हिरण्यगर्भ रूपता एवं प्रजापति रूपता बताई जा रही है। उसके लिए कोई गौण प्रयोग थोड़ी माना गया है। येष शब्द से परामृष्ट तुम शोधित तोमर्थ में यह ब्रह्म शब्द का, प्रजापति शब्द का और देव शब्द का गौण प्रयोग नहीं है। ऐसे इंद्र शब्द का प्रयोग गौण मानने की भी जरूरत नहीं होगी। तो बिना गुण के भी जैसे शोधित तोमर्थ में हिरण्यगर्भ रूपता एवं प्रजापति रूपता पूर्व वाक्य और उत्तर वाक्य बता रहा है। किसकी अपेक्षा पूर्व और उत्तर? तो येष इंद्र इस वाक्य की अपेक्षा पूर्व वाक्य वो हो गया येष ब्रह्म, और उत्तर वाक्य हुआ येष प्रजापति। इनमें जैसे गुण संबंध के बिना भी हिरण्यगर्भ रूपता और प्रजापति रूपता का कथन है, ऐसे गुण योग के बिना भी परमेश्वरत्व उपपन्न हो जाता है। तो फिर भाष्य में गुणात यह शब्द प्रयोग अनुपपन्न होता, अनुचित होता, यानी अनुचित हो जाएगा ना। तब भी भाष्यकार भगवान ने प्रयोग किया है और ये ज्ञापन किया जा रहा है कि यहाँ जब इंद्र शब्द को परमेश्वरत्व का बोधक मानेंगे तो गौण प्रयोग ही माना जाएगा तोमर्थ में। मुख्य परमेश्वरत्व नहीं, क्योंकि वो निर्विशेष है। परमेश्वरत्व का मतलब ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञानवत्व। तो येष ब्रह्म येष प्रजापति इति पूर्वोत्तर पर्यायेषु इव गुण योगा भावेपि उपपत्तेश्च का मतलब सिद्धि हो जाने से। उपपत्ते पर 11 नंबर टिप्पणी है। उपपत्ते यानी प्रज्ञानात्मनः परमेश्वरता उपपत्ते। तो गुण संबंध के बिना भी परमेश्वर में प्रज्ञानात्मा में परमेश्वरता की सिद्धि हो जाने से ये अर्थ नहीं किया जा सकता जो पहले बताया गया कि हिरण्यगर्भादि आत्मत्ववत् माया विशिष्ट परमेश्वरात्मत्व को प्रज्ञान पदार्थ में बताने के लिए येष इंद्र यह वाक्य है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये यहां पर कहा गया। ये प्रथम व्याख्यान की टीका यहां तक है। इंद्र से प्रज्ञानात्मा लेना पड़ेगा।
येष शब्द से प्रज्ञानात्मा को लेकर के इंद्र शब्द से परमेश्वरत्व को लेंगे, परमेश्वर को लेंगे इंद्र शब्द से, तो अर्थ निकलेगा कि प्रज्ञानात्मा परमेश्वर है। वो तो नहीं लेना है? पैसा नहीं लेने के लिए। हाँ, ये अर्थ निकलेगा। तो उस समय गुणात ये जो भाष्य में प्रयुक्त शब्द है वह अनुपपन्न होगा, और एक बिना गुण संबंध के भी जैसे पूर्वोत्तर वाक्य में हो रहा है ऐसे यहाँ पर भी होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा फिर कि यहाँ पर इंद्र शब्द से परमेश्वर को ही लेकर के यौगिक वृत्ति से इंद्र शब्द के दो अर्थ निकल सकते हैं, या तो रूढ़ अर्थ या तो एक परमेश्वर अर्थ। और परमेश्वर अर्थ लेंगे उस समय येष शब्द से हिरण्यगर्भ को लेंगे, और ये निकलेगा कि हिरण्यगर्भ परमेश्वर होने से, हिरण्यगर्भ परमेश्वर है। और हिरण्यगर्भ में परमेश्वरता क्यों बताई जा रही है? उसमें प्रवेश अनुप्रविष्टत्व का प्रत्यभिज्ञान हो जाए इसके लिए, ये जो पहले आया था। हिरण्यगर्भ को परमेश्वर कहने से परमेश्वर का ही मूर्धा द्वारा प्रवेश है, तो हिरण्यगर्भ में अनुप्रविष्टत्व का प्रत्यभिज्ञान होगा, और उससे फिर जो प्रविष्ट है सर्व शरीर में वह एक है ऐसा अभेद सिद्ध होगा, सजातीय भेद का व्यावर्तन होगा। यही अर्थ। और आप कह रहे हैं इंद्र शब्द से लक्षार्थ लिया जाए प्रज्ञान शब्द, ये शब्द का अर्थ प्रज्ञान यानी शोधित तोमर्थ, और इंद्र शब्द से माया विशिष्ट चैतन्य न लेकर के लक्षार्थ लिया जाए शोधित तदर्थ। तो शोधित तदर्थ के साथ ये शब्द से परामृष्ट प्रज्ञान पदार्थ का अभेद बताने वाला ये वाक्य होगा, तो फिर पुनरुक्ति दोष आएगा प्रज्ञानम ब्रह्म के साथ। इसलिए इंद्र शब्द का तो वाच्यार्थ लेना पड़ेगा परमेश्वर ही, और उस परमेश्वरत्व का उपादन करने के लिए हिरण्यगर्भ, ये येष शब्द से ग्राह्य हिरण्यगर्भ है, उसमें परमेश्वरत्व का उपादन हो सकता है परमेश्वरगत गुण को लेकर के। हिरण्यगर्भ भी एक विशिष्ट है ना, समष्टि ज्ञान शक्ति युक्त है, इसलिए उसमें भी सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञान हो सकता है ज्ञान शक्तिमत्ता होने से परमेश्वरता आएगी। ये परमेश्वरता का कथन हिरण्यगर्भ में भी करने का उद्देश्य क्या होगा कि उसमें अनुप्रविष्टत्व का प्रत्यभिज्ञान, ये सब आएगा। ये प्रथम व्याख्यान हुआ। अब टीकाकार भी कह रहे हैं कि जो प्रथम व्याख्यान है येष इंद्र इस शब्द का, इस वाक्य का, ये थोड़ा क्लिष्ट व्याख्यान है। भाष्य में यदि गुणात् पद का प्रयोग न होता तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन गुणात् पद का भाष्यकार भगवान ने प्रयोग किया, और उस पर उसको दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता। भाष्यकार भगवान ने जानबूझ करके गुणात् ये शब्द प्रयोग किया, इसलिए ऐसा प्रथम व्याख्यान करना ही पड़ा। तो उस गुणात् पद को सार्थक करने के लिए प्रथम व्याख्यान है, लेकिन एक क्लिष्ट व्याख्यान है, ये भाष्यकार भगवान भी समझ रहे हैं। तो इंद्र शब्द का फिर यौगिक अर्थ परमेश्वर न लेकर के जो रूढ़ अर्थ है देवराज, वो कर रहे हैं देवराजो वा, ये द्वितीय व्याख्यान होगा। उस समय फिर ये शब्द परामर्शक हिरण्यगर्भ का न हो करके किसका होगा?
प्रज्ञानात्मा का ही। तो जैसे ये ब्रह्म में ये शब्द परामर्शक है शोधित तोमर्थ का, ऐसे येष इंद्र इस वाक्य में इंद्र शब्द का अर्थ जब देवराज करेंगे तो येष शब्द प्रकृत अर्थ का ही परामर्शक होगा, प्रज्ञान का ही, शोधित तोमर्थ का ही। ये आगे कहते हैं देवराजो वाक्य अवतरण में टीकाकार कि अस्य व्याख्यानस्य क्लिष्टत्वं मनसि निधाय अर्थांतरम आह। तो अस्य वाक्यस्य अर्थांतरम आह, ऐसा अन्वय करिए। अस्य वाक्य शब्द से लेना एष इंद्र यह वाक्य, और इस वाक्य का अर्थांतर यानी जो अभी अर्थ बताया इससे भिन्न अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। देवराजो वा इससे क्या दूसरा अर्थ बताने की क्या जरूरत पड़ी भाष्यकार भगवान को? तो इसमें हेतु बताया कि क्लिष्टत्वं मनसि निधाय, अस्य व्याख्यानस्य का अन्वय यहां पर भी करिए। तो ये जो व्याख्यान है ये क्लिष्ट है। अस्य शब्द का 2 बार प्रयोग करना, अस्य व्याख्यानस्य के साथ भी अस्य शब्द का प्रयोग होगा और अस्य अर्थांतरम आह। तो अस्य इस शब्द का व्याख्यान के साथ जब अन्वय करेंगे तो अर्थ निकलेगा अभी जो व्याख्यान हुआ यह क्लिष्ट होने से, क्लिष्ट है ऐसा निश्चय करके मनसि निधाय का अर्थ निकलेगा। और अस्य अर्थांतरम आह, इसमें अस्य शब्द अन्वित होगा तो उसका अर्थ निकलेगा येष इंद्र, इस वाक्य का अर्थांतर बताया जा रहा है, दूसरा अर्थ कर रहे हैं। पहला अर्थ क्लिष्ट हुआ तो 12 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने क्लिष्टत्व का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि अक्षर स्वारस्येन अप्रतीयमानत्वम इत्यर्थ। जो अर्थ इस वाक्य का हुआ हिरण्यगर्भ परमेश्वर है, यह इस वाक्य में प्रयुक्त जो अक्षर यानी शब्द हैं उनसे अप्रतीयमान अर्थ है, यही क्लिष्टत्व है। और तच्च एतत् शब्दस्य प्रकृत परामर्शित्वम अपहाय अप्रकृत हिरण्यगर्भ परामर्शित्व अभ्युपगमादि रूपम वेदितव्यम। तो क्लिष्टत्व क्या है? अक्षर स्वारस्यन अप्रतीयमानत्व क्या है? तो सहसा सर्वनामों का स्वभाव होता है कि वे प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं, और यहाँ प्रकृत अर्थ है शोधित तोमर्थ यानी प्रज्ञान। और एतत् शब्दस्य यानी येष इंद्र, इस वाक्य में प्रयुक्त जो एतत् शब्द है, पहले व्याख्यान के अनुसार इस एतत् शब्द को प्रकृत जो प्रज्ञान है उसका परामर्शक न मान करके प्रकृत परामर्शित्वम अपहाय का अर्थ है प्रकृत परामर्शित्व को छोड़ दिया जा रहा है एतत् शब्द के, और अप्रकृत जो हिरण्यगर्भ है उस अप्रकृत हिरण्यगर्भ परामर्शित्व को स्वीकार किया जा रहा है। तो प्रकृत हान अप्रकृत उपादान ये दोष है ना, तो ये प्रकृत हान अप्रकृत उपादान रूपता ये है क्लिष्टता। किसमें? प्रथम व्याख्यान में। अब दूसरा व्याख्यान है देवराजो वा। देवराज का मतलब इंद्र, जो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। और
वह देवराज कौन है येष इंद्र में? तो येष यानी येष शब्द यहाँ पर परामर्शक होगा प्रकृत अर्थ का ही। ये प्रज्ञान ही इंद्र है, प्रज्ञान ही हिरण्यगर्भ है और प्रज्ञान ही प्रजापति है। का मतलब प्रज्ञान की सर्वरूपता बताई जा रही है। तो प्रज्ञान सर्वात्मा होने से एक होगा। हिरण्यगर्भ में भी प्रज्ञान, हिरण्यगर्भ का अहमास्पद यही है, इंद्र का भी अहमास्पद यही है, वास्तविक अहमास्पद यानी आत्मा। तो सर्व शरीरों में आत्मा एक है, ये सिद्ध हो जाएगा ना। ये मुख्य उद्देश्य है सजातीय भेद का व्यावर्तन। अब तीसरा वाक्य जो है येष प्रजापति ही, इसकी व्याख्या करते हैं भाष्यकार भगवान कि येष प्रजापति ही, ये प्रतिग्रहण किया और प्रजापति पदार्थ और हिरण्यगर्भ पदार्थ ये दोनों अलग अलग हैं। इसलिए येष ब्रह्म और येष प्रजापति इन दो वाक्यों में पौनरुक्ति नहीं होगा, अपौनरुक्ति ही रहेगा, पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। इसे दिखाने के लिए भाष्कर भगवान हिरण्यगर्भ और प्रजापति इन दोनों का औपाधिक भेद बता रहे हैं। यह प्रथमजः शरीरी, यहां पर शरीरी शब्द का प्रयोग करके, यह प्रथमजः शरीरी, इसका अवतरण है टीका में कि प्रजापतेर हिरण्यगर्भात भेदम आह यह प्रथमज इति। तो प्रजापतेर ये षष्ठी है, हिरण्यगर्भात पंचमी है। तो प्रजापतेर भेदम आह, ऐसा अन्वय करिए। हिरण्यगर्भ से प्रजापति का भेद बताने के लिए भाष्कर भगवान ने लिखा कि यह प्रथमजः शरीरी, जो प्रथमज है यानी स्थूल कार्य में प्रथम कार्य है, प्रथम शरीरी है। शरीर शब्द से स्थूल शरीर को लेना, और वो है आपका प्रजापति यानी विराट। यहाँ प्रजापति शब्द का अर्थ विराट है। और हिरण्यगर्भ तो है समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी। और यहाँ शरीरी में शरीर शब्द से लेना समष्टि स्थूल शरीर, समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी वो प्रजापति हो जाएगा। ये अवान्तर भेद हो जाएगा दोनों का। टीका में एक वाक्य है कि स लिंग शरीर अभिमानी अयंतु स्थूल शरीर अभिमानी इति भेद इत्यर्थ। स लिंग शरीर अभिमानी, स यानी हिरण्यगर्भ, वो तो लिंग शरीर अभिमानी है का मतलब समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है। और अयंतु यानी प्रजापति, अयम शब्द प्रजापति का परामर्शक है। समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी है। ये अवान्तर इनका भेद है। इसे दिखाने के लिए ही यह प्रथमज शरीरी, यह प्रजापति शब्द का व्याख्यान किया। नहीं तो कहीं कहीं प्रजापति शब्द का प्रयोग हिरण्यगर्भ के लिए भी आता है ना। और प्रजापति शब्द का अर्थ भी हिरण्यगर्भ करेंगे, ब्रह्म शब्द का अर्थ भी हिरण्यगर्भ करेंगे प्रथम वाक्यस्थ, तो पुनरुक्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर तो दोनों अलग अलग है अर्थ को बताने वाले। अब ये तह इत्यादि की अवतरण टीका है, इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि
वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य